तो साबिक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भाई फेस से उनका ताल्लुक है, उनसे बात कर लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैंने एक, क्योंकि आप वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, मैंने आपसे एक कानूनी बात पूछनी है। आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिछले दिनों एक बात की थी कि जो फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, इसकी ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। ज़रा सुन ले वज़ीर-ए-आज़म साहब के अल्फाज क्या थे। मैं कहता हूं इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हो, फजल रहमान बैठा हो, क्योंकि उसकी जो पार्टी तो फजल रहमान है ना, और उसके भाई, उसके साथ बैठा हो हमारे पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब कामरान साहब, जो PTI के वकील हैं शाह खावर साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने हाथ से लिखा हुआ एक उन्होंने बयान जमा करवाया, एक तहरीरी दरख्वास्त है, जिसमें कहा उन्होंने ये है कि पार्टी के चेयरमैन के बयान को गलत अंदाज में समझा गया है, जो जवाब दहिंदगान के मुरतब करदा दस्तावेज़ात और इस स्क्रूटनी कमेटी के जमा करदा मवाद की दस्तावेज़ात फराहम करने के मुतरादिफ नहीं है। ECP की स्क्रूटनी कमेटी दस्तावेज़ात तक रसाई के लिए दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दे। और इसमें उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग केस में ECP स्क्रूटनी कमेटी के जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में PTI ने ट्रायल और पार्टी की गैर मुल्की फंड्स की स्क्रूटनी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अवामी ख्वाहिश से लातलकी का इजहार किया है। ये बताइए कि क्या कानून के मुताबिक ऐसे किसी केस की जो हेयरिंग है वो टीवी के कैमरों के सामने हो सकती है? जी, कोई हर्ज नहीं है। वैसे देखिए, कोई भी किसी भी केस की हेयरिंग जो है वो ओपन होती है। ये वाहिद केस है जिसको पहले जो है ना इमरान खान साहब के अपने दफ्तरों से ये कहा गया कि इसको छुपाया जाए, फिर वहां से उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि जी इसका ओपन होना चाहिए, कैमरे के सामने होना चाहिए, जिसमें फलां भी बैठे हों। अब वो पहले तो खुद यू टर्न लेते थे, अब वकील साहब ने भी यू टर्न ले लिया। अब फिर उन्होंने दरखास्त दे दिया जी कि मैं प्रिंसिपल गो के मैं एजेंट हूँ, दो के मैं एजेंट हूँ, मगर मैं प्रिंसिपल के फैसलों का पाबंद नहीं हूँ, या उसको गलत समझा गया। तो ये इस तरह की बातें ये करते रहते हैं, ये कंफ्यूजन है इनके पार्ट पे। लेकिन अब तो आपकी पार्टी के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ भी एक दरखास्त चली गई है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ओपन हेयरिंग अगर होगी तो उससे आपको भी कोई नुकसान हो? ना 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 ना, कोई नुकसान नहीं है। उसको हमने इनको कहा है कि नंबर वाइज ले लीजिए केस। ये फिर एक और ये इसमें जो है ना वो कारीगरी कर रहे थे। कारीगरी ये कर रहे थे कि सारे केसों को इकट्ठा कर देते हैं, टैग कर देते हैं। देखिए, एक केस आया 7 साल पहले, दूसरा केस आया जो है वो अभी जब हमने जो है ना इलेक्शन कमीशन के सामने जो है ना अपना जलसा किया, जुलूस किया, उसके बाद आया। आप अपने उसी प्रायोरिटी पे जिस तरह से केसेस आए हैं ले लीजिए, हम कंटेस्ट करेंगे, हर चीज सामने रखेंगे। और फिर इनको ये केस फाइल करना नहीं चाहिए था। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ शायद दोस्तों को, मगर आपको भी बता देता हूँ कि फर्ज कर लीजिए कि इनकी दरखास्त जो है उसमें कुछ सब्सटेंस है, तो गवर्नमेंटें ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट के पास 212 की प्रोविजन है। गवर्नमेंट के पास सिर्फ इलेक्शन कमीशन से रेफरेंस जाना जरूरी नहीं है, बल्कि वो जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन पे अपनी किसी और सोर्स इंफॉर्मेशन की बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। एक डिक्लेरेशन देना है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि जी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और इसका ये सब्सटेंस है, इस पार्टी पे पाबंदी लगा दी जाए। 212 213 बड़ा आसान है। जिन्होंने इतना लंबा जो है ना वो क्यों जो ना चक्कर लगा लिया, 203 204 205 को इन्वोक कर रहे हैं, सीधे आए हम तो इनको ये कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। जी फरख हबीब साहब, देखिए बात ये है कि जो कामरान साहब बात कर रहे हैं, जो आपने भी बात की, मैं जरा आपको सामने हकाइक रखना चाहता हूँ। ये स्क्रूटनी कमेटी में नहीं आते। इलेक्शन कमीशन जो वजीर आजम साहब ने बात की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन खुल के अपनी स्टेटमेंट दे चुका है, वो प्रेस रिलीज वो भी चलाएं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये स्क्रूटनी कमेटी जो है इसकी हैसियत JIT की है। इसका काम ये है कि ये फैक्ट्स को और दिए गए रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज कर रही है। जब ये स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स इलेक्शन कमीशन के सामने आएंगी तो ओपन कोर्ट के अंदर हेयरिंग होगी। कोई इसके अंदर जो है वो कंफ्यूजन नहीं है। और हामिद मीर साहब, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब ये केस 2000, ये कह रहे हैं कि एक केस अब इलेक्शन कमीशन एहतजाज में गया, 2017 से मैं केस लेकर गया हूं जो पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ है। नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हदायत दी थी हनीफ अब्बासी केस में कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पिछले 5 साल अकाउंट्स की जांच पड़ताल करें। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लिहाजा चीजों को ट्विस्ट ना किया करें, कानून और हकाइक पे बात चले। आपके पास JUI के खिलाफ कोई ठोस? मैं अब आ रहा हूं। देखिए, दो चीजें इन्होंने एक और बात की। इन्होंने हवाला दिया इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 212 का।
इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 204 भी पढ़ें। 204 क्या कहती है कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी मल्टीनेशनल से, किसी कंपनी से, किसी ट्रेडिंग से आप पैसे नहीं ले सकते। उसके बाद उन फाइंडिंग्स का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत को नहीं, तो आपके पास सबूत है। है। एक मिनट मुझे एक्सप्लेन कर, टेक्निकल बात है, समझ लें। देखें बात यह है, फिर वो वफाकी हुकूमत के पास भेजेगी। अब जब केसेस चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टीज का मामला सुन रहा है, ठीक है। तो ये नोखे लाड लें, ये कहते हैं वफाकी हुकूमत बनाएं ताकि ये कल को कहें हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन कमीशन सुन रहा है ना, इलेक्शन कमीशन को फैसला कर लेने दें। इनकी तो लीबिया और इराक की फंडिंग निकल आई है, सबूत है आपके पास? सबूत आप अपने भेजें जियो के कैमरामैन को। सूबाई ऑफिस जेयूआई का जो मरकजी सेक्रेटरीट है, उसकी तख्ती पे लिखा हुआ है कि ये दफ्तर जो है वो मोमर कजाफी की फंडिंग से बनाया गया इस मंसूबे का। उसके इफ्तिताह की तख्ती लगी मेरे पास व्हाट्सएप पे, मैं आपको ब्रेक के दौरान वो भी दिखा देता हूँ। ये तो खुद माने हुए हैं। अच्छा। छुपी हुई चीजें हैं। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब में लिख रही है, टीवी इंटरव्यूज दे रहे हैं। आपको भी इस चीज का इल्म है, बाकी लोगों को भी इल्म है। खालिद ख्वाजा मरहूम भी इंकशाफ करके गए थे जजीरा को कि $10 मिलियन नवाज शरीफ ने लिए थे सामा बिन लादेन से। ये किस मुंह से फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं? ये तो इस मुल्क में फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखने वाले। जी किरमानी साहब, इसका क्या जवाब देंगे आप? गुजारिश ये है कि काश अच्छा होता अगर आप आज अकबर एस बाबर को भी यहाँ बुला लेते। उन्होंने जब ये अकबर एस बाबर का मुस्लिम लीग नून से नहीं ताल्लुक़, ना ही किसी और जमात से है, PTI के इमरान खान साहब के बानी मेंबर थे वो। जिस किस्म के उन्होंने होश रुबा इंकशाफात किए और जिस तरह वो शख्स वहाँ इलेक्शन कमीशन में रुलता रहा, ठीक है जी। और फिर सबसे बड़ी बात कि उसकी जो एफर्ट्स थी वो रंग लाई जब इमरान खान साहब ने ख़ुद ये तस्लीम किया और इकबाल जुर्म किया कि हाँ फंडिंग हुई है, लेकिन एजेंट पे मलबा डालने की कोशिश की। अब मेरे भाई ने जो बात की वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, लफ्ज़ है प्रोहिबिटेड फंडिंग। प्रोहिबिटेड फंडिंग का मतलब है कि किसी भी गैर मुल्की शहरी, गैर मुल्की कंपनी से जो आप फंड्स लेंगे वो उसमें ज़द में आते हैं। तो हम तो कहते हैं कि आपने तो लटकाते रहे, इलेक्शन कमीशन में भी तारीखें लेते रहे, वकला बदलते रहे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, आप कहा जी इसको प्रोसीडिंग्स को खुफिया रखा जाए। हम तो यहाँ तक कहता हूँ मैं कि जितने भी इन्होंने अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे दायर किए हैं बगैर सबूत के, सबूत इनके पास नहीं होता, इल्ज़ाम लगाते हैं और बग़ैर तफ्तीश किए हुए बंदे को पहले पकड़ लेते हैं। तमाम जितने भी अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस हैं और जो बेगुनाह हमारे लीडरान अंदर हैं, कोई सबूत नहीं, अभी तक एक आने की रिकवरी नहीं इन्होंने की। इसी तरह फॉरेन फंडिंग का केस भी और बाकी केसेस भी जहाँ से लाइव टीवी पे दिखाए जाए, उन्होंने कहा ना आवाम देख रही है, फिर आवाम को देखने दें। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये JIT है, लेकिन वैसे फारूक साहब ये प्राइम मिनिस्टर को भी पता होना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन का ये जवाब है। देखिए सर, मीर साहब एक मिनट सुनिए, इलेक्शन एक मिनट देखिए मीर साहब, इलेक्शन कमीशन से बड़ी तो कोई बात नहीं है ना। वो कह रहा है ओपन हियरिंग होगी। ये JIT की फाइंडिंग्स, जैसे ना पहली JIT की फाइंडिंग्स वॉल्यूम 10 के अलावा सामने आई थी ना, आप लोगों को भी मिल गई थी, इसकी भी ओपन कोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स आने व्हाट्सएप। एक मिनट, मैं आज सिर्फ आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जिस बात को ये बुनियाद बना के बात कर रहे हैं, वही सेम बात खोसा साहब ने की है स्क्रूटनी कमेटी के आगे, वही सेम बात एहसन इकबाल ने की। उन्होंने कहा जी हमारे बैंकों का रिकॉर्ड आपने फरक हबीब को नहीं दिखाना, आपने उनके वकील को नहीं दिखाना। इन्होंने भी रिटर्न एप्लीकेशन जी। मीर साहब ये बताएं कि आपने मुझे कहा कि यार अगर आपने ये चोरी की, मैं कहूँगा नहीं वो ठीक है, लेकिन आपने भी की, ये कोई बात है? आप इतने अरसे स्टे पे रहे, इतने अरसे आप घुमाते रहे। SM बाबर साहब जो है, अकबर बाबर साहब, वो बेचारा रुलता रहा। जब तमाम सियासी पार्टियों ने इस इशू को उठाया और कहा कि नहीं PDM ने भी इस इशू को उठाया, तो अब आप जाके ये बहाने बना रहे हैं। इन्होंने 2017 में 2017 में ये देखें, जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि देखें, मैंने जैसे आपको अभी कहा कि सेनेट के इलेक्शन में इन्होंने तैयारी पकड़ी हुई है अपनी चोरी का हलाला करने के लिए। ये तमाम हलाला किस तरह होगा? ये हलाला इस तरह होगा सर, ये अब जो सेनेट का इलेक्शन होगा ना, इन्होंने पूरी प्लानिंग की है कि इन्होंने वोट चोरी करना है नून लीग का। हलाले से पहले होती है तलाक। इन्होंने तलाक किसको दी है? इन्होंने तलाक दी है इनके मेंबरों जमहूरियत को इनके मेंबरों ने इनसे खुला ले लिया। इन्होंने जमहूरियत को दे दिया। देखें अमीर साहब, ये ऑन रिकॉर्ड में आपसे कह रहा हूँ, इलेक्शन सेनेट का हो जाएगा, आप देखिएगा, इनका डाका आएगा, ये शोर करेंगे, वो कहेंगे कि हमने तो कहा था कि आ जाओ, तुम लोगों ने मानी नहीं, तो रुलते रहो। इन्होंने करना ही करना है और पूरी प्लान के साथ। जिस तरीके से सेनेट में इन्होंने अभी फारूक अभी बड़े मेरा भाई जो है बड़े फ़ख्र से कह रहा था कि 14 मेंबरान ये थे और हमने कोई दिल से लगाए रखे हैं। हमने दिल से किसी चोर को नहीं लगाया, जिन्होंने चोर बनाया उन्होंने ही लगाया होगा। हमारे पास सिर्फ एक ही बात है
कि जो जमहूरियत उस चीज़ को यकीनन हम कहेंगे जो अवाम की ताकत से आए, बाकी ये उल्टे सीधे जितने रास्ते से जो लोग आए हैं और जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, आखिर में अमीर साहब इस मुल्क को नुकसान हुआ है और जमहूरियत को नुकसान हुआ, नहीं तो रिकॉर्ड उठा के देखें। अच्छा चलें, ये आप ज़रूर बात करें, लेकिन इसमें खुला और हलाला ये पता नहीं कहाँ से आ गया।